एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जीके विद डम्पी में। तो भाई हमने लास्ट क्लास में किया था 3D मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले को रिवीजन, ठीक है। और इसके अंदर हम कवर करेंगे अलजेब्रा के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो हमने 3D के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले देखे थे, कंसेप्ट भी देखे थे फिगर के अकॉर्डिंग। जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था हमने सब पढ़ा, और ऐसे ही हम अलजेब्रा की जितनी ऑलमोस्ट अपनी आइडेंटिटी है और फॉर्मूलाज है हम उसको यहाँ से रिवाइज करेंगे और याद भी करेंगे जो हमारे याद नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा चीज भी मिलेगी, ठीक है। तो भाई मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, चैनल पे जाके चेक करना आप, ठीक है। 3D मेंसुरेशन फॉर्मूले के नाम से है, आपको दिख जाएगी, मैथ्स फॉर्मूले के नाम से। हाँ, तो चलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अलजेब्रा के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। अलजेब्रा का मतलब होता है हिंदी के अंदर बीज गणित। तो देखो पहली आइडेंटिटी हमारे स्क्वायर फॉर्मूले से है, तो इसका पहला फॉर्मूला देखिए। इसके ऊपर आरआरबी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एसएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है। पहला फॉर्मूला देखो बेसिकली क्या है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हाँ भाई ये डिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो फटाफट से करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू में ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई अपने, याद है हमको ये। चलिए अगला फॉर्मूला भी हमने ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस पे चलेंगे, नो इशू, ठीक है। चलते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे ही हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। और इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, और जो बी का जो माइनस था उसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका भी बी स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे जब माइनस 2ab करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, बस सिर्फ प्लस माइनस का यहाँ पे डिफरेंसेस मिलता है हमको, है ना। चलिए अब देखिए जरा, ये ए बी का फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया। ए बी का फॉर्मूला हमारा कैसे आ सकता है, बताओ कैसे आया ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ए बी का फॉर्मूला हमारा निकला है, आइडेंटिटी से आइडेंटिटी बनती है ना भाई इसके अंदर। हाँ, जब हमने इन दोनों को जोड़ा, जब हमने इन दोनों को जोड़ा और उसमें से इसको किया माइनस। बताओ कैसे आया। आप ना ये देखिए, ए प्लस बी को उधर उधर माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दीजिए आप, तो ये माइनस का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं कैसे लिख के बताता हूँ। चलो अगर मैं ये फॉर्मूले की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही। मैंने ए बी की बात की है ना, तो ए बी देखो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है इज इक्वल्स टू में। अब क्या करेंगे हम, जो ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, इसको हम उठा के माइनस कर देंगे, उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट कर देंगे यहाँ से क्लोज, बन गया। और जो ये ए बी की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये 2 आ जाएगा इनके डिवाइड में, तो बन गया ना हमारे, यही फॉर्मूला तो मैं बता रहा था आपको, ये आइडेंटिटी से बना है हमारी, इस वाली आइडेंटिटी से ये वाला फॉर्मूला बना है। बात बराबर है, यहाँ पे भी क्लियर हो गया है। चलिए ऐसे हमारा ये बनता है, कौन से वाला, कौन से वाला, ये वाला माइनस वाला। अब इसको माइनस वाले को चेक करते हैं कैसे बनेगा, देखिए हमारा ये फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या बन सकता है, हाँ कहाँ पे, हम ये पे इससे बनेगा, सॉरी। अगर हमें इसको यहाँ से 2 इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, यहाँ से 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा बच के आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाता है। और जैसे ही हम देखो यहाँ पे हमने प्लस किया है, अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को, कौन से वाला को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब हम ऐड करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना है, बताओ मैंने क्या बनाया था अभी, बताओ। ये हमारा बन जाता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम किसको ऐड ऑन करते हैं, जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को
प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो हमारा फाइनली फॉर्मूला जो बनता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा पांचवा फॉर्मूला यहाँ से याद हो गया आपके। बट जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बनेगा हमारा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस का साइन आ गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम माइनस करते हैं इनमें से तो हमारा फाइनली आंसर बनता है 4ab। इस पे भी डायरेक्ट आइडेंटिटी पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। अब देखिएगा आप, एक फॉर्मूला हम यहाँ से इसको भी बना सकते हैं। अब फॉर्मूला सा फॉर्मूला बना होता है, अलजेब्रा के अंदर सारे फॉर्मूलेज जो है वो सीक्वेंस वाइज एक सीक्वेंस वाइज नहीं बोल सकते, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है। कुछ डाटा वहां पे ऐड ऑन होके वहां पे क्वेश्चन निकल जाता है वहां पे अप्लाई करने से, और कुछ चीजें दूसरी जगह पे अप्लाई करने से बनती है। जैसे कि अब ये देखिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा हमारा, क्या बताया था मैंने ऊपर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर हम इसमें से प्लस 4ab माइनस कर देंगे, प्लस 4ab इसमें हाँ हाँ हाँ, ये देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ये बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट जो उसका आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पे प्लस 4ab इसलिए दिया गया क्योंकि जब ये माइनस का खुलेगा तो यहाँ पे माइनस का 2ab बनेगा, और माइनस का 2ab प्लस 4ab क्या बना देगा, क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला। ये देखिए यही तो बनाना है हमको, तो यहाँ पे बस लिखने का तरीका बदल जाता है, तो 8 भी इसका सिमिलर, बस उसमें साइन चेंज हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, एक फॉर्मूला हमारा ये वाला बनता है प्लस माइनस वाले में, और प्लस वाले हमारा ये बनेगा। जैसे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी दिया था इसके ऊपर, डायरेक्ट हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए दी थी, तो हमने वहां पे क्या कर दिया, गलती कर दी है, पर वहां हमें अब क्या गलती नहीं करनी है। तो देखिए ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या तो ये बनेगा या फिर ये बन सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब कट के क्या आ जाएगा, जब ये यहाँ से 2ab खोलेंगे प्लस 2ab बनेगा, प्लस टू ए बी यहाँ से बन जाएगा, माइनस 2ab कट के क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ऐसे हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे बस ये प्लस में आ जाए क्योंकि यहाँ पे ये बनेगा माइनस का 2ab और प्लस का 2ab जोड़ देगा तो बचेगा हमारा फॉर्मूला सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही तो निकल गया, ये तो हमको चाहिए आउटपुट, तो ये हमारा आ गया यहाँ से। ये बेसिक है बट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आप इनको हल्के में ले सकते हो। चलिए अगले सवाल की, अगले आइडेंटिटी की बात करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का भी स्क्वायर पूरे का होल कर रखा है, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही हमारा, अब यहां से भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करेंगे, माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकल गया ना। ऐसे हम इसको प्लस वाले में निकालते हैं, ऐसे इसको माइनस वाले में निकालते हैं, आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पे इजिली वे में। ऐसे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस में ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल है, ये याद हो गया होगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ही बोल सकते हैं हम इसको, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें फॉर्मूला। और हाँ भाई एग्जामिनर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, छोटा सा कुछ उसमें से करेक्शन करवा के आपसे और क्वेश्चन बना सकता है। बट हमको हर तरीके से हमको अवेयर रहना है अपने क्वेश्चन को लेके, क्योंकि मिस्टेक हमको नहीं करनी है। अगर मिस्टेक हुई तो हमारा 2.5 नंबर चला जाएगा ऑटोमेटिकली भाई। ठीक है, तो देखिए अगला फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बहुत जगह काम आएगा आपको एलसीएम और एलसीएम निकालने में। यहाँ पे नीचे बहुत बार आइडेंटिटी बनती है ये वाली, तो जरा इसको बड़ा ध्यान से देखना है हमको। देखिए ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी को जब हम एड ऑन करते हैं तो ध्यान रखना नीचे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जरा ये रहा,
ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता नीचे। बट जब आप ऊपर जाओगे इसी फॉर्मूले के अंदर, तो इसका एलसीएम एक बार ये ए बी से काटेगा तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, ये रहा, दिख गया ये वाला यहाँ पे। और ऐसे ही जब हम माइनस वाले के टर्म में जाएंगे, ए तो अब एक फॉर्मूला इसका ये बनता है, एक फॉर्मूला हमारा इसका ये बनता है, तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, बट ऊपर हमारा बन जाएगा 4ab। तो दो फॉर्मूले हमारे यहाँ से फाइनली बनते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है बात, नहीं है भाई? हम इसमें आज कंप्लीट यहाँ तक कर लेंगे इस पार्ट के अंदर, फिर अगला पार्ट आएगा इसका, और इसके अगले पार्ट के अंदर हम करेंगे पार्ट पावर 2 के फॉर्मूलाज। क्योंकि देखो हमको खिचड़ी नहीं पकानी है, धीरे धीरे चलेंगे बट सीखते चलेंगे भाई, क्योंकि हमको रटना नहीं है, हमको समझते हुए चीजों को आगे चलना, क्योंकि समय हमारे पास बेशक कम हो, बट हमको इस तरीके से याद करनी है चीजों को जिससे कि हमको वो लॉन्ग वे तक और एग्जाम टाइम तक हमारे याद रह सके, जिससे कि हम उसको सवाल को सही कर पाए। देखो इसमें फालतू की आधी चीजें इसमें फालतू की वो हम उसको छोड़ सकते हैं, बट बेसिकली मैं तुम्हें सही बताऊं, हाँ कंप्लीट कर लेंगे हम अगले पार्ट में, इसको हम फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। आज हम थोड़ा कम करेंगे बट अगले पार्ट में हम इसका बहुत अच्छा करें, क्योंकि ये बेसिक है। देखो इस पे फॉर्मूलाज तुमको ये लग रहा होगा सिर्फ 13 आइडेंटिटी है ये बस, बट 13 आइडेंटिटी भाई हालत खराब कर देती है। एग्जाम में हमारे 15-16, 13 नहीं 15-16 आइडेंटिटी है, और 16 आइडेंटिटी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने एग्जाम के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता भाई, यकीन मानना आप। जिसने भी एग्जाम दिया है एसएससी का कोई सा भी, उसके अंदर ये आइडेंटिटी भर भर के पूछी गई है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है सिंगल जिसमें एडवांस पूछा जाता हो और ये आइडेंटिटी ना आई हो। जिसमें एडवांस मैथ पूछा जाएगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। सॉरी यार, है ना। तो अब हम करते हैं क्यूब फॉर्मूला। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर फॉर्मूलाज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यूब फॉर्मूला। 16 है बेसिक, और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे हाउ टू कॉन्जुगेट निकालना सीखेंगे, और फिर फाइनली हम पावर 2 फॉर्मूलेज को, जो x प्लस वन अपॉन एक्स जो है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट भाई जरूर देखना, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए पहला फॉर्मूला आपके सामने नजरों के सामने रखा होगा, है ना। तो क्या रखा है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, है ना, ऐसा गाना भी है ना कुछ। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस ब्रैकेट क्लोज बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हमने पढ़ा भी है, काफी बार पढ़ा है इसको, तो अपने बचपन में हमने काफी बार पढ़ा है इसको भी। इससे भी देखो आइडेंटिटी से ही आइडेंटिटी निकलती है, तो हम इसके अंदर भी आइडेंटिटी से इसी फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूलाज बनाएंगे। जैसे कि ए प्लस बी का क्यूब मैंने बताया, अभी बताया नहीं, अब सुन लीजिए। ए प्लस बी का क्यूब बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यहाँ पे एक बार ए का स्क्वायर चढ़ेगा और यहाँ पे एक बार बी का स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। और बी से मल्टीप्लाई और ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। याद हुआ, नहीं हुआ याद, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं, दूसरे वाला फॉर्मूला याद करते हैं। ए प्लस बी का क्यूब एक और फॉर्मूला बनाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये बना कहाँ से है बताता हूँ मैं आपको, ये वाला चीज भी ये सिर्फ यहाँ से बना है। देखिए जरा, अगर मैं इस थ्री को यहाँ से ले लेता हूँ कॉमन, और 3ab यहाँ से मैंने क्या लिया, 3ab यहाँ से मैंने लिया कॉमन, क्योंकि ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। और बेसिकली हम कर क्या रहे थे, यहाँ पे एक बार स्क्वायर चढ़ाया तो हम ए यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3a² भी बन जाएगा, और प्लस में फिर ऐसे ही 3b का स्क्वायर और a बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा ऊपर वाला फॉर्मूले का डुप्लीकेट ही तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला, देखिए ध्यान से, बन गया ना उससे फॉर्मूला। तो a प्लस बी का क्यूब हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आया है, ये क्यूब के अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, आप बताइए एक बार जरा मेरे को। ऐसे ही हम इसका
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बस सिर्फ नजरों का खेल है, ध्यान से देखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे सिर्फ देखो ध्यान से, मैंने अभी तक ब्रैकेट क्लोज वाले फॉर्मूले पढ़ाए, आप सभी को। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, वाटर बोतल उठा रहा था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। पता है बोलते बोलते ना थोड़ा गला ना बैठ जाता है, थोड़ा आवाज ना, वॉइस मेरी थोड़ी सी ना मतलब लाउड आ रही होगी और थोड़ा सा मोटापन आ रहा होगा वॉइस में, तो भाई मैनेज करना, ठीक है। तो चलते हैं, कहाँ पे थे हम, तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े ना, अब हम इस दो फॉर्मूले से देखो इस वाले फॉर्मूले निकालते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लिखा आपके सामने। अब जरा देखिए ए प्लस बी का ये होल का क्यूब लिखा हुआ है ना, तो ये रहा। और जरा इस वाले मैटर को आप उधर फेंक दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस का ए बी और ए प्लस बी, बन गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इंडिविजुअली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम, जैसे कि बताओ कैसे बनाएंगे, जरा देखिए यहाँ पे, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और तीनों ही अपने आप में बड़े बहुत इंपोर्टेंट है। मैं लिख भी देता हूँ, नोटबुक में लिख लेना भाई साथ साथ, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। वो नंबर 1 ट्रेंडिंग में चलते हैं क्वेश्चन, और ये आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब हमको यही फॉर्मूला माइनस करके यहाँ पे एक इसका नया रूप देखने को मिलेगा। तो हमने फॉर्मूला देखी यहाँ पे, जैसे कि ए प्लस बी कॉमन ले लिया, और ए प्लस बी का क्यूब स्क्वायर कर दिया है, क्यूब नहीं किया है, स्क्वायर गया है। ए प्लस बी तो बाहर ले लिया है, और ए प्लस बी का कर दिया होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 3ab बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के 3ab। तो माइनस का ए भी नहीं बन गया, इस वाले फॉर्मूले से हमने ये नहीं बना लिया तुरंत ही। देखिए आप जरा, आप मेरी वॉइस से समझना कोशिश, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। मैं जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले डुप्लीकेट है एक दूसरे के, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा, ए प्लस बी तो हमने रख दिया बार, और ये ऊपर वाले को देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलेंगे, और बार दे रखा है माइनस का 3ab, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले को निकाल ले अभी हम, इसकी मदद से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 3ab। अब 3ab आ गया तो मतलब क्या है, जब 2ab में से माइनस 3ab घटाओगे तो आएगा क्या, माइनस का ab आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो आपकी नजरों के सामने जरा देखिए, फॉर्मूला नंबर 5 में ये तो लिखा है, ए प्लस बी तो बाहर रख लिया था हमने, तो आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ये तो बनाया हमने। ऐसे ही आप अब फॉर्मूला नंबर 5 से आप 6 नंबर देखिए, अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो हमें करना क्या होगा, जरा भाई देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इसको नीचे उठा के ले आइए आप, इसको यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, यही तो किया है जैसे यहाँ पे इसने, और तो हमारी वैल्यू किसकी निकल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की निकल गया ना, इसकी मदद से ये वाला फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आप, अब हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे आप, ये रहा, अब इसकी मदद से ये वाला फॉर्मूला निकलेगा। देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसको नीचे उठा अलग नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर रहा, और इसको हमने अदला बदली कर दी, तो हमने इधर इसको इधर भेज दिया, इसको इधर लिया है, तो नीचे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें थोड़ा समय इसलिए लगा के पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने एग्जाम में, और ये अगर हम थोड़ा जल्दबाजी में करेंगे तो भाई हमारा मिस्टेक होने का बड़ा चांस रहेगा, और हमको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है यार, ठीक है। क्योंकि जब हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को स्टैंड करके चलता हूँ, क्योंकि मैं उससे कितना सीख पा रहा हूँ, ठीक है। आप तो उससे ऑलरेडी सीख ही रहे हो, बट मैं उससे कितना सीख पा रहा हूँ, मैं वो चीजें लेके चल रहा हूँ, है ना।
अब देखिए जरा, यहाँ तक क्लियर है बात? बिल्कुल सही है। चलिए भाई, a माइनस बी, अब देखो जो हमने बिल्कुल प्लस में पढ़ा ना वही डिट्टो माइनस में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जिस 7 फॉर्मूले पॉजिटिव पे पढ़े ना क्यूब वाले, तो अब हम पढ़ेंगे माइनस में। देखो यहाँ से अब ये हो गया माइनस वाला शुरू, a माइनस बी का क्यूब। अब आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे, a की क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। पहला फॉर्मूला हमारा इसी के 2 कॉपी बन गया, इसके बस इसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ऐसे ही हमारा a माइनस बी का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन गया। अब तीसरा फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं? देखिए जरा, यहाँ पे करा था ना ऐसे ही, तो क्या बन जाएगा? इसकी मदद से हमने किसको बना दिया, यहाँ से देखिए। अब हमने इसको क्या कर दिया, इसकी मदद से हम इसको बनाएंगे, क्या लिया था हमने? 3ab कॉमन लिया था, माइनस का a माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 10वां नंबर फॉर्मूला देखिए आप। अब हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में से इधर वाली को उधर फेंक देंगे, ये वाली वैल्यू को हम उधर फेंक देंगे पल्ली तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस वाले सारे बन जाएंगे, माइनस वाला प्लस में और ये वाला माइनस में रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ी इजिली वे में। अब ये देखिए, दो फॉर्मूले बड़े मतलब इंपोर्टेंट तो सारे ही है, बट यहाँ पे देखिए जरा, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए आप जरा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या है, a माइनस बी को हमने बाहर रखा, a² प्लस b² प्लस ab, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा था, ये रहा, दिख गया। पर यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाता है, माइनस वाले में वहां प्लस था तो प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑलरेडी वो आके प्लस में हो जाता, पर वहां पे माइनस में था। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक और बन सकता है, a माइनस बी, बस यहाँ पे ये ऊपर नीचे कर दिया है। देखिए, a माइनस बी को बाहर रखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस का ab प्लस 3ab। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बन जाएगा, हमने ये वाला नीचे कर दिया यहाँ पे, तो ये वाला बन गया ना, ये बन गया। इसकी मदद से हमने 12 नंबर फॉर्मूला 11 फॉर्मूला नंबर को यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, बना रहा है उसको। और जब हमारे पास ये आ गया तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए जरा। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, a² प्लस b² प्लस ab की। ये देखिए जरा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, अब जो ये वाला मैटर था, a क्यूब माइनस बी क्यूब को इसके नीचे ये वाला ले जाइए आप, तो इसके नीचे जब ये वाला जाएगा तो हमारा फॉर्मूला निकल के नहीं आ गया, ये वाला जरा देखिए, यहाँ पे रख दो उसको, तो आ गया हमारा फॉर्मूला, देखो ये रहा। और हमको चाहिए क्या था, ये इसके तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम, ये रहा, इससे बना है ये वाला फॉर्मूला। ऐसे ही हम 40 नंबर पे चलते हैं। 40 नंबर में अब a माइनस बी को निकाल के दिखाया हुआ है। अब जरा देखिए, a माइनस बी को नहीं निकाल सकते आप, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a² प्लस b² प्लस ab। जरा देखिए, यही तो बनाया हुआ है यहाँ पे 40 नंबर में। देखिए आप जरा एक बार फोकस से ध्यान से जरा देखिए एक बार, यही तो बनाया हुआ है यहाँ पे भी। हुई बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक बात क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, अब हम कर रहे हैं a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब। अब हम प्लस वाले क्यूब और माइनस वाले क्यूब का करेंगे डिफरेंस, तो क्या बन जाएगा हमारा, ऐसे डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट हमको यहाँ पे याद रखना होता है, 2b ब्रैकेट में b² प्लस 3a²। एक तो हमारा ये बन जाता है और एक बन जाता है 2b क्यूब प्लस 6a² b। और जब हम इसको करेंगे प्लस भाई, तो क्या बन जाएगा, 2a³ प्लस 6ab² इज टू, एक ये बनता है और एक ये वाला बन जाएगा। तो क्या हो जाता है, 2a ब्रैकेट में a² प्लस 3b², तो हमारा ये बन जाता है। बताइए भाई, अभी तक हमने 16 फॉर्मूले पढ़े और 16 फॉर्मूले हम इतने आराम आराम से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज मैं मानता हूँ कि आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। बिल्कुल भी जल्दबाजी से नहीं चलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर हमने जल्दबाजी से पढ़े तो हमको दिक्कत बिल्कुल इजीली वे में दे सकते हैं, बट हमको दिक्कत नहीं लेनी है, हमको एग्जाम करेक्ट करना है इस बार ही। और ये फॉर्मूले बहुत अच्छे लेवल से और क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं कुछ अच्छा प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है।
तो भाई जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, है ना। और कुछ अलग लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं लाने वाला हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जल्दी ही वीडियो लाऊंगा मैं वो। तो आप जरा चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करवा दो भाई, अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलते आगे। अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ते हैं। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक बार ऊपर जोड़ के और एक बार नीचे माइनस करके, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के अंदर बी को जोड़ेंगे और बी में से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए के अंदर एक बार बी को जोड़ दो और एक बार ए में से बी को माइनस कर दो। फिर ऐसे ही हम सी के अंदर डी को जोड़ दो, सी में से एक बार इसको माइनस कर दो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रहा है ना। तो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x 2x अपॉन 2y इक्वल टू में a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। एक बार जोड़ के लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया। तो हमारा फाइनल जो बनेगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में। चलिए ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज है बट है बहुत बड़ी। अगर स्क्वायर का डिफरेंस एक है तो कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर डिफरेंस एक नहीं है तो स्क्वायर के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। देखो मैं बताया तो कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल सर ने दिया हुआ है, हमारे गगन प्रताप सर ने, और ये कंसेप्ट किंग उन्हीं की बुक है, और उससे हम अपना रिवीजन कर रहे हैं एंड टाइम पे, क्योंकि हमारा एग्जाम बिल्कुल सर पे है और हमको जल्दी जल्दी अपने मैथ्स को रिवाइज करना है। और बहुत एंड टाइम पे ये बुक फॉर्मूला बुक काम आती है, जैसे कि आयतन सर की बुक भी है, ठीक है भाई। तो बहुत इंपोर्टेंट बुक बनाई है सर ने, बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छी बुक है भाई ये, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली इसको पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पे थे हम, कॉन्जुगेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और भाई मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 4 अंडर रूट का स्क्वायर कर देता हूँ, तो 15 का स्क्वायर 225। और भाई साहब ये बताइए मेरे को, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 14, और 14 4, ये देखिए, ये इसका स्क्वायर खोलेगा तो 16, 16 और 14 की जब हम गुना करेंगे तो बनेगा 224, ठीक है 224। इनका डिफरेंस कितना आया, 1। इनका डिफरेंस कितना आया, 1 आ गया ना, 224 ये रहा। मैंने देख के नहीं बोला, मैंने मल्टीप्लाई करी थी मनी मन में, मुझे पता एक डिफरेंस आना है इनका, तो कॉन्जुगेट तभी तो बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 बन गया, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 4 अंडर रूट 14। स्क्वायर का डिफरेंस एक है, इसलिए सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 15 प्लस 4 अंडर रूट 14 थी, तो जब इसका हम 1 अपॉन एक्स करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, बस प्लस की जगह डिवाइड में आ जाएगा। वो प्लस की जगह, ध्यान रखना डिवाइड में नहीं आना भाई, ये तो गलती नहीं करनी है, डिवाइड में नहीं आएगा ये कॉन्जुगेट। जब हमने x की वैल्यू ये रख देखी है, ये वाली जो लिखी हुई है 15 प्लस 4 अंडर रूट 14, और जब हम इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स निकाल ले, तो पता क्या करते हैं हम इसका अपॉन में लिख देते हैं, वो की गलत होगा। बट यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ बेसिकली साइन चेंज करके सिर्फ माइनस का कर देंगे यहाँ पे, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। बात क्लियर है, बताओ सही है। और मैंने यहाँ पे लिखा था, हाँ डिफरेंस नहीं है तो स्क्वायर के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। अगर इस डिफरेंस सेम नहीं है तो स्क्वायर के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अगर x की वैल्यू इससे कॉन्जुगेट से बड़ी होती है, देखिए जरा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू बिगर नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा, बस जो बड़ी वैल्यू है, जैसे कि इससे समझाता हूँ, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पे हम इसको 30 का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये वाली बड़ी है ना, एक्स वाली, एक्स की 15 बड़ा है किससे, 4 अंडर रूट 14 से। तो यही तो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आप, एक्स बड़ा है 1 अपॉन एक्स से, बट यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रेसिप्रोकल वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट का डिफरेंस 1 है, तो हम यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे, ठीक है।
बट अगर हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसका जो बड़ा नंबर है, जो कि हमारा कौन था, x, यानी कि 2x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 15, तो हमने 30 आंसर कर दिया। बट अगर हमें x माइनस 1/x निकालना है तो हमें स्मॉलर की मल्टीप्लाई करनी होगी, उसका 2 गुना कर देना है। तो 2 इंटू 4 अंडर रूट 14, यानी कि 8√14 हमारा यहाँ से आ जाएगा आंसर। चलिए, ये लिखा भी है, देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बिग नंबर और स्मॉल नंबर लिखा भी है। बट तब होगा ये जब कंडीशन बदल जाएगी। कंडीशन बदलेगी कब? जब हमारा जो x है वो छोटा हो जाता है किससे, 1/x से, कॉन्जुगेट से। तो हमारा जो रहेगा वो तो पहले वाला तो फिक्स रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बिगर नंबर। बट जब हम माइनस में उसकी वैल्यू को निकालते हैं, देखो यहाँ पे दिया भी है, जब हम माइनस में करते हैं तो बन जाएगा हमारा क्या, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगी स्मॉलर नंबर की। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक हमको नहीं करनी है। देख लेना है कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो चेक करेंगे कि आ रहा है, तो उसमें से देखेंगे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो भाई आज इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ यहाँ पे ही रोकेंगे क्लास को, बाकी इसका अगला पार्ट भी आएगा, वो हम करेंगे कल, ठीक है। उसके अंदर हम करने वाले हैं x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं के स्क्वायर माइनस 2 वाले, जो हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज बनते हैं ना, जिसपे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो करेंगे हम इसके अगले पार्ट में। आज हम इस अपनी क्लास को सिर्फ यहाँ पे ही रोकेंगे, ठीक है भाई। तो ठीक है, आज हम सिर्फ यहाँ पे ही करते हैं क्लास को एंड। तो फाइनली ये हमने आइडेंटिटी कंप्लीट करी अपनी, स्क्वायर वाली और क्यूब वाली, और हमने ये कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट यहाँ पे समझा। तो बताओ कैसे लगी आपको क्लास, ठीक है। और भाई लाइक वाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताया करो, है ना। और भाई हाँ, शेयर वेयर भी करते करो अपने दोस्त को, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और जिन भाई का एग्जाम अभी सीजल का चल रहा है उसको बेस्ट ऑफ लक, कल है परसों है जब भी है, तो भाई आप सभी को मेरी तरफ से आपके एग्जामिनेशन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत ब्लेसिंग। आप अच्छे से अपना एग्जाम दिए और क्रैक करिए एग्जाम को, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।